Hello everyone, welcome to class 9th. I'm योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। 1 इसका चैप्टर हमेशा के लिए रिलेटेड है, तो हम चैप्टर 1 ही मानेंगे इसको, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर 1 है, लेकिन वैसे वे चैप्टर 2 है। अगर पुरानी बुक्स को देखें तो चैप्टर 2 ही मिलेगा आपको। अब न्यू बुक्स में चैप्टर 1 हो गया। तो आज की डेट है 12 जुलाई 2021। और सबसे पहले बच्चों, आप अपनी बुक को रीड करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने मेरी वीडियो को देखेंगे और इसे बहुत ध्यान से इसको चैप्टर को समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका चैप्टर 1 है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ठीक है। लोकतंत्र के पहले तो हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र होता क्या है? इसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, यानी कि भारत आपका एक कैसा देश है? लोकतंत्र देश है, क्योंकि यहाँ पे जनता का शासन चलता है, ठीक है। क्योंकि जनता अपने नेता का चुनाव करती है, ठीक है, किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू। तो इसीलिए से लोकतंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर लोकतंत्र क्या चीज़ है, लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो हम लोकतंत्र क्या है पढ़ेंगे, फिर हम लोकतंत्र की विशेषताएँ पढ़ेंगे, फिर हम जो है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबलों के बारे में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर, लोकतंत्र ही क्यों, इसके बारे में। और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और पक्ष में तर्क, दोनों हम तर्क पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र जो शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन इसको आप ये हमेशा याद रखेंगे कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, क्वेश्चन भी है आपका, लोकतंत्र क्या है, तो आप इसमें ये डेफिनेशन देंगे। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएँ क्या हैं। देखिए, इसकी क्या स्पेशलिटी है कि इसमें जो है शासक लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। कोई शासक खुद नहीं बनता, लोग उसे वोट देकर चुनते हैं। निःशुल्क और प्रतिस्पर्धा चुनाव आयोजित होते हैं, यानी कि जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होते हैं। प्रत्येक वयस्क यानी एडल्ट, चाहे कोई भी धर्म का हो, कैसी भी शिक्षा हो उसकी, किसी भी जाति का हो, कैसे रंग का हो, धन कितना गरीब हो अमीर हो, उसका हमेशा एक ही वोट होता है, उस वोट का एक ही मूल्य होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसका वैल्यू अलग है, गरीब है तो उसका वैल्यू अलग है। सबके वोट का अपना एक ही वैल्यू होती है। चुने गए शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमाओं के अंदर निर्णय लेते हैं, यानी कि जो भी आप चुनाव करके शासक को गद्दी पर बिठाते हैं उसकी सारी पावर एक लिमिटेड होती है जो संवैधानिक रूप से मिली होती है, ठीक है। इसके ऊपर होकर जो वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। कानून का शासन होता है, हर जगह कानून शासन करती है। नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, यानी कि हमारे जो अधिकार है वो कहाँ पे संरक्षित हैं? हमारे जो अधिकार है वो संविधान में है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, यानी कि इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। अब प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी कि जितने बड़े बड़े फैसले होते हैं जिन नेताओं को हम चुनते हैं उनके हाथ में होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट किया था, यानी कि सैनिकों का शासन आ गया था। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंक दिया, उसे गद्दी से हटा दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी बना लिया। और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। 2002 में धोखे से जनमत संग्रह करा के उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया मुशर्रफ ने। और अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, ठीक है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता। सारी पावर जो उसने अपने हाथ में ले ली। ये मैं पाकिस्तान की बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो है किसके हाथ में रही? वो सेना के हाथ में रही, जनरल मुशर्रफ के हाथ में रही। इसलिए इसे लोकतंत्र शासन नहीं कहना चाहिए। क्या उस देश को हम लोकतंत्र शासन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेना शासन है। सारी पावर किसके पास है? सेना के पास है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, यानी कि जिसको आपने वोट दिया है उसी के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र देश कहा जाएगा। अब है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला।
चीन की संसद के लिए हर साल जो है 5 वर्ष बाद जो नियमित रूप से जो चुनाव किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। यानी कि चुनाव लड़ने वाले जितने उम्मीदवार हैं वो किससे परमिशन लेते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी से। एक ही पार्टी है वहाँ पर। सरकार हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि वही पावरफुल है। मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिलती है। एक ही पार्टी जीतती है, वही पावर बनती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती है। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। यानी कि हर दांव पेच बढ़ाकर जो वो अपने आप को जिता लेती थी। दोनों ही मामलों में लोकतंत्र कहीं नहीं कहा जाना चाहिए। यानी कि अगर हम चीन की बात करें और हम मैक्सिको की बात करें, दोनों में कहीं भी लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति एक वोट। किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण अनेक हैं, जैसे कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 5-6 साल से वो है उनको जो अधिकार, आई थिंक 2015 से उनको जो ये अधिकार मिल गया है। उससे पहले उनको ये अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने यहाँ पर अपने यहाँ नागरिकता के नियम इस तरह बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल हुई। फिजी की चुनावी प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अब है लोकतंत्र में हर व्यक्ति वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। कानून का राज और अधिकारों का आदर। स्वतंत्रता के समय से जिम्बाब्वे पर जानु PF दल का राज है। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 साल पहले जो है उनको वहीं के नागरिकों ने उन्हें गद्दी से हटा दिया, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा लंबा शासन चल रहा था और उन्होंने वहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो नाराज़ जनता ने उनको जो गद्दी से वहाँ पर हटा दिया। राष्ट्रपति मुगाबे का कम लोकप्रिय नहीं है, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानु PF दल ही जीतता है। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। सरकारी विरोध प्रदर्शन आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित किए जाते हैं। ये सारी बाउंडेशन है। अखबार ही फ्री है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते हैं और जजों पर दबाव भी डाला है। इस मामले में सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ही नागरिकों के बुनियादी अधिकार विपक्षी दल है, ना ही वहाँ पर न्यायपालिका है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के अंदर ही काम करती है। अब लोकतंत्र क्यों? अब तो हम इसमें लोकतंत्र के खिलाफ तक पढ़ेंगे, यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या चीज़ है और पक्ष में क्या चीज़ है। खिलाफ क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, 5 साल में नेता जो है चेंज होते रहते हैं। लोगों को जो पसंद आता है वो उन नेताओं को वोट देकर जिता देते हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, स्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। सब जो है आपस में जो है जो नेता है वो राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है। हर फैसले में जो है हर डिसीजन में देरी होती है। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इसके चलते वो खराब फैसले ले लेते हैं। और लोकतंत्र में चुनाव में लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार पाया जाता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क बताइए। तो ये आपके 5 तर्क हैं, ये आपको याद होने चाहिए। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पक्ष में कि पॉजिटिव कैसे है लोकतंत्र हमारे लिए। लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है, क्योंकि ये अधिक जवाबदेही सरकार है, इसलिए हम इसे बेहतर सरकार मानते हैं। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए लोकतंत्र एक तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है। लोकतंत्र का अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे समाज में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, जिसमें सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।
लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। सब लोग जो है बैठकर मीटिंग करते हैं, उस पर विचार करते हैं और जो फाइनल डिसीजन होता है उसी पर सबकी स्वीकृति होती है। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लोकतंत्र एक सरकार, परिवार या किसी अन्य संगठन में लागू हो सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।